गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इसमें जैसा हमारा आज का टाइटल है प्रमुख रोग एवं उनके वाहक। बिल्कुल आज के इस वीडियो में शॉर्ट लेक्चर जो है अपना, उसमें अपन बात करेंगे जो फसल और फलों के प्रमुख रोग हैं और उनके वाहक हैं, जिनका प्रश्न हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कक्षा 12 से लेकर के जेट, सीयूटी, सुपरवाइजर, एओ, डब्ल्यू, जितने भी हमारे एग्रीकल्चर के एग्जाम हैं, हर एग्जाम में एक प्रश्न हमें वाहक का जरूर पूछा जाता है। आप कोई सा भी एग्जाम उठा के देखना, वहां एक रोग का वाहक 101% पूछा गया होगा, यानी हर साल यहां से रेगुलर आपको प्रश्न आता है। तो आज बहुत मेहनत के बाद में ये मैटर पूरा कलेक्ट करके क्लास बनाई गई है, जहां हम बात करेंगे हमारे जो इम्पोर्टेंट रोग हैं और उन रोगों के कौन कौन से वाहक होते हैं, इन सभी के बारे में। ठीक है, चलिए तो क्लास को शुरू कर लेते हैं और हम बात करते हैं प्रमुख रोग एवं उनके रोग वाहक। काफ़ी सारे रोग हैं हमारे पास जो हम आज की इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। जर्नल वे में हम यहाँ देखेंगे शुरुआत से, मैंने एक चार्ट बना रखा है जहाँ पर रोग, फसल और रोग वाहक तीनों चीजें हम पढ़ेंगे। किसी भी तरीके से में प्रश्न आ सकता है। ठीक है, जनरली मैं अगर बात करूं पर्णकुंचन, ठीक है, या लीफ कर्ल जिसको बोलते हैं, ये रोग होता कहाँ है? टमाटर, दलहन, मिर्च और पपीता में भी होता है। ठीक है, अगर मैं टमाटर और दलहन में इसके रोग वाहक की बात करूं तो क्या होगा? सफेद मक्खी होगी। ठीक है, और वहीं अगर मैं मिर्च में इसके वाहक की बात करूं तो क्या होगा? थ्रिप्स होगा। प्रश्न जब एग्जाम में आएगा तो कैसे पूछा जाएगा? हमें सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा कि मिर्च में पर्णकुंचन रोग का वाहक होता है, तो मिर्च में तो क्या होगा? थ्रिप्स होगा। बाकी दलहनों में जो भी हमारी दाल है और टमाटर है और पपीता है, इनमें क्या हो जाएगा? सफेद मक्खी हो जाएगी। ऐसे ही मैं बात करूं लिटिल लीफ, जिसको हम लघु पत्ती रोग या लघुपर्ण रोग बोलते हैं, ये कहाँ होता है? ये बैंगन में होता है। और इसका वाहक क्या है? तो इसका वाहक है लीफ हॉपर। ये भी इंपॉर्टेंट है। एक और बात है याद रखना, ये जो रोग होता है ये फाइटोप्लाज्मा द्वारा होता है। किसके द्वारा होगा? मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे, ये फाइटोप्लाज्मा द्वारा होता है। तो ये सवाल भी आपसे पूछा जाता है कि ये रोग किसके द्वारा होता है? ये फाइटोप्लाज्मा द्वारा होता है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट में अगर बात करूं मोजैक वायरस, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब मोजैक वायरस किस किस में होगा तो ध्यान रखना, अगर मिर्च में आपको मोजैक वायरस पूछा है तो सफेद मक्खी के द्वारा होगा। इंपोर्टेंट बात यहां पर देखो, जो इंपोर्टेंट बात है वो क्या है? इंपोर्टेंट बात यह है कि अगर आप मिर्च में लीफ कर्ल की बात करोगे तो उसका वाहक क्या है? थ्रिप्स है। और मिर्च में आप मोजैक वायरस की बात करोगे तो इसका वाहक क्या है? सफेद मक्खी है। ठीक है, नेक्स्ट में मोठ में बात करूं तो मोठ में इसका वाहक क्या होता है? मोइला या एफिड होता है। इसके बाद सोयाबीन है और मूंग है, उनमें इसका वाहक क्या होगा? सफेद मक्खी होगी। ठीक है, मोजैक वायरस रोग का वाहक सोयाबीन और मूंग में सफेद मक्खी होती है, मोठ में मोइला या एफिड होता है, मिर्च में सफेद मक्खी होती है। ठीक है, ये हमारे 3 रोग अभी तक। थोड़ा सा मैं और आगे चलूं, नेक्स्ट अगले पॉइंट पर मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको लास्ट में। चलिए अब देखो, थोड़ा सा अगर हम इस पॉइंट पर चर्चा करेंगे, यहाँ पे आप यहां थोड़ा सा गौर करना जर्नल वे में। अब देखो, बेसिकली चौथा रोग कौन सा है? पीतसरा मोजैक। कहां होता है? हमें पता है भिंडी में होता है। और इसका वाहक क्या है? तो इसका वाहक है सफेद मक्खी। ठीक, उसके बाद बड नेक्रोसिस। अब बड नेक्रोसिस क्या होता है? जो हमारी शीर्ष कलिका होती है उसका मुरझाना। और बड नेक्रोसिस किसमें पाई जाती है? ये तरबूज में पाई जाती है। और यहाँ इसका वाहक क्या है? मोइला या एफिड है। इसके बाद में अगर बात करूं, इंपोर्टेंट पॉइंट हमारा ये जो 3 पॉइंट है, काफी इंपोर्टेंट है। जो सिट्रस कैंकर रोग है नींबू वर्गीय फलों में, उसका वाहक क्या होता है? लीफ माइनर होता है। सिट्रस कैंकर का वाहक क्या होगा? लीफ माइनर होगा। और वहीं अगर मैं ट्रिस्टेजा विषाणु रोग की बात करूं तो इसका वाहक क्या होगा? इसका वाहक सिट्रस एफिड होगा। और अगर मान लो हम सिट्रस ग्रीनिंग की बात करें, जो हरापन आता है नींबू वर्गीय फलों में, उस रोग का वाहक क्या होता है? वो सिट्रस साइला होता है। ये तीनों इंपोर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं। सवाल सीधा सीधा आएगा, नींबू वर्गीय फलों में सिट्रस ग्रीनिंग रोग का वाहक तो सिट्रस साइला, या आपसे पूछे लेगा सिट्रस कैंकर का वाहक तो लीफ माइनर।
ऐसे करके हमें सवाल यहां से पूछा जाएगा। और भी मैं अगर बात करूं तो एक आता है रिंग स्पॉट। अब ध्यान देना इंपोर्टेंट है, ये रिंग स्पॉट कहाँ होता है, ये पपीता में होता है। कहाँ होगा, पपीता में। और इसका वाहक क्या है, एफिड या मोइला। पपीता में रिंग स्पॉट का वाहक क्या होगा, एफिड या मोइला। इंपोर्टेंट बात यह है कि पपीता में जो पर्णकुंचन या लीफ माइनर होता है, मैंने अभी बताया लीफ माइनर टमाटर में भी होता है, वहां भी क्या था, सफेद मक्खी। तो पपीता में लीफ माइनर या पर्णकुंचन का वाहक सफेद मक्खी होगी और रिंग स्पॉट का वाहक क्या होगा, एफिड या मोइला होगा। ठीक है, और भी हम आगे चले थोड़ा सा अगले पॉइंट पर देखते हैं। नेक्स्ट देखो, ये भी कुछ इंपोर्टेंट है, यहां से भी आपको सवाल आ सकता है। पूरी एग्रीकल्चर के जितने भी रोग हैं जिनमें वाहक आपसे पूछा जा सकता है, वो सारे के सारे रोग यहां पर इंक्लूड हैं। ठीक है, अब जैसे मैं कोंकण रोग की बात करूं तो ये कहां होता है, ये केला में होता है और इसका वाहक क्या है, इसका वाहक भी एफिड है। मैं अगर टुंगरू विषाणु रोग की बात करूं, किसके द्वारा होगा, ये भी पूछा जाता है। टुंगरू किसके द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा। और टुंगरू विषाणु रोग कहां पर होगा, धान में। इसका वाहक क्या होगा, इसका वाहक होगा लीफ हॉपर। ठीक है, कौन सा हो गया, लीफ हॉपर हो गया। नेक्स्ट में अगर बात करूं रोजेट रोग, ये भी इंपोर्टेंट है। ये कहां होता है, मूंगफली में और इसका वाहक क्या है, एफिड। ध्यान देना, मूंगफली में रोजेट रोग का वाहक क्या है, एफिड है। लेकिन अगर मैं मूंगफली में विषाणु गुच्छा रोग की बात करूं, विषाणु गुच्छा रोग जो कि इंडियन पीनट क्लम्प वायरस के द्वारा होता है, इस रोग का वाहक क्या होगा, पॉलीमिक्सा ग्रेमेनिस नामक कवक होता है। कौन सा होता है, पॉलीमिक्सा ग्रेमेनिस नामक कवक होता है। और अगर मैं फाइलोडी रोग की बात करूं, ये भी इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। फाइलोडी किसमें होगा, तिल में। और इस रोग का वाहक क्या होगा, इसका वाहक होगा लीफ हॉपर। क्या होगा, लीफ हॉपर। ये हमारे रोग हैं जिनके वाहक आपको एग्जामों में पूछे जाते हैं। अब आप कोई सा भी पेपर उठाना, एओ, डबल एओ, सुपरवाइजर, हर एग्जाम में अगर वाहक का प्रश्न पूछा गया तो उस प्रश्न को देखना। ये जो मैंने करवाए यहाँ पर, इनसे बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे इंपोर्टेंट रोग और उनके वाहक हो गए। आप लोग के पास जो भी आपकी नोटबुक हैं, आप उसमें अलग से एक टेबल जनरेट कर सकते हो और वहां आपको ये याद हो जाएंगे, या फिर आपको पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। थोड़ा सा मैं और आगे चलूँ, एक क्वेश्चन आपको करवा दूं, आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। चलिए, जनरल में मेरा ये प्रश्न है आप लोगों से, क्योंकि मैंने तो सारी चीजें करवा दी। अब प्रश्न है मेरा, नींबू वर्गीय फलों में सिट्रस कैंकर रोग का वाहक है। प्रश्न क्या है, इस तरीके से आपको सवाल आता है। मेरा प्रश्न है, नींबू वर्गीय फलों में सिट्रस कैंकर रोग का वाहक है। अब ये आप लोग मुझे कमेंट करोगे। अगर मैं नींबू वर्गीय फलों की बात करूं, मैंने 3 वाहक आपको बताए। 3 वाहक कौन कौन से थे, सिट्रस साइला, सिट्रस एफिड और लीफ माइनर। 3 वाहक बताए थे नींबू वर्गीय फलों में। अब उन 3 वाहकों में मैंने किसका पूछा है, मैंने पूछा सिट्रस कैंकर का। और सिट्रस कैंकर का जो वाहक होता है वो क्या होगा, वो होगा लीफ माइनर। ध्यान रखना, सिट्रस कैंकर का वाहक क्या होगा, लीफ माइनर होगा। और मैं ट्रिस्टेजा विषाणु रोग की बात करूं तो उसका क्या होगा, सिट्रस एफिड होगा। ट्रिस्टेजा विषाणु का क्या होगा, सिट्रस एफिड। और अगर मैं नींबू वर्गीय फलों में ग्रीनिंग की बात करूं, जो ग्रीनिंग रोग है उसका वाहक क्या होता है, उसका वाहक सिट्रस साइला होता है। तो इस प्रकार के तुम्हें प्रश्न पूछे जाएंगे वाहक वाले पॉइंट से, और ये वाहक वाला पॉइंट आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में। थैंक यू।